डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में एक क्लासिफिकेशन है जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा टाइप, जो वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल के पास है और कौन से मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन जो आप उस वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। जैसे एक स्ट्रिंग ले लीजिए, ये डेटा टाइप है। अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट देना हो, अगर आप चाहते हैं कि होल नंबर स्पेसिफाई करें तो उसके लिए आपको इंटीजर देना होगा। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप या सिंपली टाइप भी कह सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन है डेटा का जो कंपाइलर को बताता है या ये इंगित करता है कि देखिए साहब, प्रोग्रामर इस तरीके से इसको इंटेंड करता है, इस तरीके से चाहता है कि यूज करे। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे डेटा टाइप, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग डेटा टाइप यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो उसमें कॉमन है, जो सभी करते हैं, उसमें रियल है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ये रियल में फ्लोट है, डबल है, यानी कि जो पॉइंट लगेगा जिसमें फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी। इंटीजर जैसे होल नंबर्स हैं और इसमें शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है और डिपेंड करता है कंपाइलर के हिसाब से साइज भी। और बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स। तो डेटा टाइप आपको एक तरीका बताते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेशन, जहां पर वेरिएबल और फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, वो कैसे इस वैल्यू को लेंगे। तो जो टाइप आप बताते हैं, डिफाइन करते हैं, वो कुछ ऑपरेशन कर सकता है, वो डेटा की मीनिंग बताता है और जो वो वैल्यूज वो लेगा वो भी बताता है। तो डेटा टाइप किसी वैल्यू का या वेरिएबल का एक एट्रीब्यूट है जो बताता है कि किस तरीके का डेटा वो वैल्यू लेगा। और जो इसमें बहुत हद तक, जैसे स्टैटिक टाइपिंग है वेरिएबल की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दर्ज होती है, जैसे C++ है, जावा है, C# है, जहां पर जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी नोन होता है कंपाइल्ड टाइम में। और डेटा टाइप में जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर्स हैं, शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, और स्ट्रिंग्स है, कैरेक्टर है। इंटीजर और कैरेक्टर दोनों इंटरनली एक ही तरीके से दिखे जाते हैं। तो डेटा टाइप एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है डेटा की, किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रखा जाएगा और कंपाइलर को इन्फॉर्म किया जाता है कि देखिए ये जो चीज़ है, अगर मैंने इंट कह दिया तो अब ये इंट x ये वही इंटीजर वैल्यू ही रखेगा और इस पे जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप इसी तरीके से चलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग तरीके की वैल्यू बन सकती है, वेरिएबल रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे कोई पेरोल प्रोग्राम है, इसमें आप वेरिएबल के एक एम्प्लॉय वेरिएबल में क्या क्या रख सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय वेरिएबल में नाम हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो हर एक वेरिएबल में अलग अलग टाइप का डेटा आएगा। जैसे नाम में आप नाम में नंबर तो नहीं आ सकता, इसलिए नाम जो होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा, इसके लिए आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें नंबर आएंगे, तो उसके लिए आपको नंबर देना पड़ेगा। अच्छा, नंबर जो आएंगे 9 नंबर होंगे, उसमें 9 या 10 नंबर होंगे। अगर हमारी बात करें तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, 10 नंबर का मोबाइल नंबर होगा तो उसमें आपको उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि आपको ये लॉन्ग इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको इंटीजर से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू जो आप यूज करेंगे, अलग अलग उसके लिए डेटा टाइप डिफाइन होंगे। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले डेटा को, और उसके बाद पहले इनिशियलाइजेशन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि, और ये भी जानते हैं कि इसका एक स्पेस, प्री एलोकेटेड जगह और मेमोरी आपके सिस्टम में असाइन होगी। तो ये बात हुई डेटा टाइप की। बहुत शुक्रिया।